जी नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राममूर्ति। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों के सामने में रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डील किया था, जिसमें हम लोग विज्ञान का एक प्रमुख विषय रसायन शास्त्र, जिसका पाठ एक था पदार्थ की अवस्था, उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डील कर रहे थे और हम लोग पहुँच गए थे यहाँ तक। कल हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे। हम लोग का कल का अंतिम प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है। तो चलिए यहीं से हम अपनी सीरीज को शुरू करते हैं और देखते हैं आज इससे अगला प्रश्न। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, कहता है कि सामान्य पदार्थ के भौतिक अवस्था में कौन शामिल नहीं है। कोलाइड, गैस, मिट्टी या तरल। मतलब जो पदार्थ की जो सामान्य पदार्थ की जो भौतिक अवस्था है उसमें कौन शामिल नहीं है। डैश पदार्थ, क्या कोलाइडी पदार्थ शामिल नहीं है, क्या गैसीय पदार्थ शामिल नहीं है, क्या मिट्टी शामिल नहीं है या तरल पदार्थ शामिल नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिस्कस देख लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर आप खुद बता दीजिएगा। देखिए, यहाँ कहता है कि कोलाइड पदार्थ सामान्य पदार्थ की भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। कोलाइड एक विलयन है, वो पदार्थ के सामान्य अवस्था में शामिल नहीं है। यह रासायनिक मिश्रण होता है, जैसे कि दूध एक कोलाइडी विलयन है, जिसमें एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ में समान रूप से परिक्षेपित होते हैं। पदार्थ की मुख्य तीन अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस होती है। यानी पदार्थ की जो मुख्य तीन अवस्थाएं हैं वो ठोस, द्रव तथा गैस हैं। लेकिन ये जो कोलाइडी पदार्थ है, ये क्या है? पदार्थ का रासायनिक मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? पदार्थ का रासायनिक मिश्रण है। यानी हम कह सकते हैं ये पदार्थ की सामान्य अवस्था के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस प्रकार से अपना आंसर क्या हो जाएगा? तो अपना आंसर हो जाएगा पदार्थ के जो सामान्य अवस्था में शामिल नहीं है वो क्या है? कोलाइड पदार्थ। यानी ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए देखिए, हवा एक डैश है, शुद्ध मिश्रण है, केवल मिश्रणों का मिश्रण है, केवल तत्वों का मिश्रण है, दोनों तत्व और गैस यौगिकों का मिश्रण है। तो हवा जो है वो क्या है? हवा मिश्रण है। हवा क्या है? शुद्ध मिश्रण है। ये बात कहना कहाँ तक सही होगा? हवा क्या है? शुद्ध मिश्रण है। हवा में क्या नाइट्रोजन गैस पाया जाता है? पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन तो एक तत्व भी है ना। तो चलिए थोड़ा हम लोग इसका डिस्कस देख लेते हैं। क्या वैसे एक मिश्रण तो है, लेकिन शुद्ध मिश्रण कहाँ नहीं जा सकता? तो इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं? डिस्कस देखते हैं। देखिए, कहता है कि वायु, पृथ्वी के वायुमंडल में शामिल गैसों जैसे कि तत्वों और यौगिकों का मिश्रण होता है। किसका? तत्व और यौगिक का मिश्रण होता है ये गैस। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस निम्न है। नाइट्रोजन 78.84%, ऑक्सीजन 20.946%, आर्गन 0.934%, नियॉन 0.0818%, हीलियम 0.000524% और मीथेन 0.002% आदि। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो वायु गैस जो है ये तत्व और यौगिक दोनों का मिश्रण है। पहले हमने आपको बताया कि ये शुद्ध नहीं होता है। शुद्ध मिश्रण केवल नहीं है, शुद्ध मिश्रण तो होता नहीं है। तो इसमें तत्व भी पाए जाते हैं और यौगिक भी पाए जाते हैं। तत्व की बात करेंगे तो इसमें क्या है? नाइट्रोजन है, क्या है? ऑक्सीजन है। लेकिन यौगिक की बात करेंगे तो यौगिक में क्या है? मीथेन है। तो ये यौगिक है और ये क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब तत्व है।
और हवा में तत्व भी पाए जाते हैं और यौगिक भी पाए जाते हैं। आगे की ओर चलते हैं। ये तो डिस्कस हमने देखा था। चलिए देखिए, कहता है वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, डैश कहलाता है। तो कहता है कि वो विजातीय मिश्रण जिसमें जो विलय के जो कण होते हैं वो घुलते नहीं हैं, यानी विलय के मिलते नहीं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? सस्पेंशन कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं या कोलाइड कहते हैं। तो ऐसे विलयन को हम लोग कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। जिसमें निलंबित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। आगे खैर डिस्कस देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है, निलंबित है ना, कोलाइडी विलयन में क्या होता है? प्रक्षेपित हो जाता है। यहाँ निलंबित है, निलंबित होगा तब ये सस्पेंशन हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पर अगर प्रक्षेपण रहते, प्रक्षेपित हो जाते हैं तब क्या हो जाता? तब हो जाता कोलाइड। तब क्या होता? कोलाइड। यहाँ पर निलंबित है तब हो जाएगा सस्पेंशन। क्या हो जाएगा? सस्पेंशन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ दिया गया है, ऐसे विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, वह क्या कहलाता है? सस्पेंशन कहलाता है। जब निलंबित है तब क्या कहलाएगा? सस्पेंशन। और जब परिक्षेपित रहता तब क्या कहलाता? जब परिक्षेपित रहता तब क्या कहलाता? परिक्षेपित रहता तब ये कोलाइड कहलाता। इस बात को याद रखेंगे। मैंने इसी बात को गौर से नहीं पढ़ा था, इसलिए मैंने कोलाइड लगा दिया था। तो जब परिक्षेपित रहता तब क्या होता? कोलाइड। लेकिन जब निलंबित है तब क्या हो जाएगा? सस्पेंशन हो जाएगा। चलिए फिर आगे की ओर चलते हैं। देखिए कहता है विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुण का पालन नहीं करता है? विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? पहला, मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं। मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं, ये सही बात है। इसे भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है, ये भी सही बात है। कहता है इसकी संरचना तय है, तो ये भी कहीं ना कहीं सही बात लग रही है, लेकिन थोड़ा हम इसका डिस्कस देख लेते हैं, क्योंकि ये NTPC में पूछा गया है 17 जनवरी 2017 को। तो चलिए इसका डिस्कस थोड़ा देख लेते हैं। कहाँ तक? देखिए कहता है कि रसायन विज्ञान में वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों, यौगिकों, पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर प्राप्त होता है, क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। अथवा मिश्रण के कोई निश्चित संरचना तय नहीं होती है। लेकिन यहाँ क्या दिया गया है? मिश्रण की निश्चित संरचना तय होती है। यही तो गलत है, और जो गलत है वही सही है, वही तो आंसर ढूंढना था। मिश्रण की कोई निश्चित संरचना तय नहीं होती है। आप किसी भी पदार्थ को उसमें किसी भी अनुपात में सिंपली मिला दीजिए, वो बन जाता है। तो सही क्या हो जाएगा? डी, यानी गलत है। इनमें से कौन गलत है? डी गलत है। चलिए खैर हम लोग आगे की ओर चलते हैं। इसमें थोड़ा पूरा डिस्कस कर लेते हैं। चल देखिए, मिश्रण को सरल यांत्रिक विधियों द्वारा पुनः उसके प्रारंभिक अवयवों में अलग किया जा सकता है। मिश्रण में उपस्थित उनके घटक अपने गुणों को सदैव बरकरार रखता है। ये पहला पॉइंट था। क्या था? मिश्रण में उपस्थित उनके घटक अपने गुणों को सदैव बरकरार रखता है। ये मेरा पहला पॉइंट था और ये सही पॉइंट है। जैसे कि नमक और बालू का मिश्रण ना। चलिए तो आगे की ओर चलते हैं जी। देखिए कहता है कि जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं
तो उसे क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। उसे डिकेटेशन कहते हैं या अमिश्रणीय यानी इमिसिलेवन कहते हैं। तो चलिए देखिए, सॉलिड तो कह नहीं सकते क्योंकि इसका मतलब होता है विलय, घुलने वाला, ये तो होगा नहीं, तो खैर इसको भूल जाइए। सॉल्वेंट होगा नहीं, ये विलायक होता है। अब ये या ये होगा, इसके लिए हम लोग थोड़ा डिस्कशन की ओर चलते हैं, वहीं से कुछ मिलेगा ना। देखिए, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उन्हें अमिश्रणीय कहते हैं, मतलब नहीं मिलने वाला, है ना। इमिसिएबल कहते हैं, इमिसिएबल कहते हैं पदार्थ कहते हैं, जैसे कि तेल और पानी दो तरल पदार्थ है जो अमिश्रणीय हैं, जो एक दूसरे में नहीं मिलते हैं। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? अमिश्रणीय। क्या हो जाएगा यहाँ से? अमिश्रणीय, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं जी। देखिए यहाँ देखिए, कहता है कि शक्कर के घोल में शक्कर एक डैश है। क्या है? विलायक है, घुला हुआ पदार्थ है, सस्पेंशन है या कोलाइड है। और ये प्रश्न पूछा गया था NTPC में, कब? 18/4/2016 की सेकेंड शिफ्ट स्टेज फर्स्ट में। तो चलिए खैर इसका भी डिस्कस थोड़ा देख लेते हैं, तब हम लोग आंसर को चले आएंगे। देखिए बहुत लंबा चौड़ा इसका डिस्कस है। और देखिए यहाँ पर कहा गया है, दो या दो से अधिक पदार्थ जैसे कि ठोस, द्रव, गैस का समांगी मिश्रण विलय कहलाता है। इनमें साधारणतः मुख्य अवयव जो मात्रा में अधिक होते हैं विलायक तथा जो कम मात्रा में होते हैं विलय यानी घुला हुआ कहलाता है। जल एक अच्छा विलायक है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ घुल जाते हैं। इसी कारण जल को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। क्या कहा था? जल को सार्वत्रिक विलायक कहा था। अब मेरा आंसर आगे है, कहता है शक्कर के घोल में शक्कर एक घुला हुआ पदार्थ यानी विलय है। शक्कर के घोल में शक्कर क्या? एक घुला हुआ पदार्थ है, यानी क्या? वो विलय है क्योंकि इनकी मात्रा विलायक से कम होता है। जैसे कि हम लोग शरबत बनाते हैं तो क्या करते हैं, शरबत के लिए कम से कम हमें पानी और चीनी चाहिए ही चाहिए, तो उसमें चीनी की मात्रा कम देते हैं और पानी की मात्रा ज़्यादा। तो क्या होता है, पानी में चीनी घुल जाता है और वहाँ से चीनी का विलयन बनता है। तो इसी प्रकार से शक्कर का घोल जब बनाएंगे तो शक्कर और पानी लेंगे और ऑब्वियसली बात है तो उसमें जो शक्कर की जो मात्रा है वो कम लेंगे, यानी वो एक घुला हुआ पदार्थ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विलय कहलाएगा। तो बताइए यहाँ से अपना आंसर क्या होने वाला है? वो क्या कहलाएगा? शक्कर के घोल में शक्कर क्या होगा? तो शक्कर घुला हुआ पदार्थ यानी विलय होगा। यहाँ पर घुला हुआ पदार्थ ना दे करके यहाँ पर आपको विलय भी दे दिया जा सकता था, तो ये भी अपना सही आंसर हो जाता। खैर चलिए आगे की ओर चलते हैं। जी अब देखिए बहुत अच्छा सवाल है। कहता है कि डैश एक यौगिक नहीं है। लेड, हाइड्रोजन सल्फेट, चॉक और सोडियम डाइऑक्साइड। तो हाइड्रोजन सल्फेट इसे H2S कहते हैं, ये यौगिक है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 कहते हैं, ये यौगिक है ना। चॉक यौगिक है। लेड जो है, ये लेड क्या है? ये तत्व है। लेड क्या है? ये संक्रमण तत्व। तत्व में कैसा? संक्रमण तत्व है ना। तो ये क्या है? ये यौगिक नहीं है। लेड एक यौगिक नहीं है, याद रखेंगे इस बात को। चलिए खैर हम लोग डिस्कस देखेंगे तो वहाँ से पता चलेगा ही चलेगा। तो चलिए देखिए यहाँ दिया गया है
कहता है कि 2 या 2 से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में रासायनिक बंध द्वारा जुड़कर जो पदार्थ बनाते हैं उसे रासायनिक यौगिक कहते हैं। जैसे कि चौक, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड। लेड एक तत्व है जो कि धातु है, बताए थे। लेड एक तत्व है और यह एक धातु है, और धातु में भी ये संक्रमण तत्व है, संक्रमण धातु है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। देखिए, रेत और चीनी का मिश्रण डैश का एक उदाहरण है। विजातीय मिश्रण का, सजातीय मिश्रण तो खैर हटा दीजिए, ये हो नहीं सकता। कोलाइडी विलयन का या निलंबन का। तो अगर हम बात करें कोलाइडी विलयन में, तो कोलाइडी विलयन बनाने के लिए एक द्रव्य होना चाहिए, लेकिन यहाँ ना तो चीनी द्रव्य है ना रेत द्रव्य है, तो ये कोलाइडी विलयन नहीं होगा ना। अब बात उठती है ए हो या डी हो, तो इसके लिए थोड़ा हम लोग डिस्कस देख लेते हैं ना। डिस्कस में एकदम छोटा टू द पॉइंट दिया गया है कि रेत और चीनी का मिश्रण विजातीय मिश्रण है, विजातीय मिश्रण का एक उदाहरण है। यानी ये दोनों एक दूसरे में मिलते नहीं हैं। क्या हो जाएगा? ये विजातीय मिश्रण हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, आज का सेवा यहीं पर संपन्न होता है। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके बतलाइएगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।